प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशियों पर तशवीश। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी रोकने की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई और इंटरनेशनल सलामती के लिए खतरा। बड़ा टारगेट सी पैक करार। आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या अहम फैसले किए गए। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के बढ़ते खतरात पूरी दुनिया पर असरात पड़ने लगे। इसराइल अब क्या सोच रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी गई। धरने के वक्त की पंजाब हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया। पुलिस इदारे की नाकामी का भी एतराफ। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का अहम इंकशाफ भी रिपोर्ट का हिस्सा। फैज हमीद ने कमीशन को क्या बयान दिया, तमाम अहम इंकशाफात तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे काजी फायज ईसा हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो कम अज कम बहावल नगर पुलिस को तो इंसाफ दें। बानी पीटीआई का जेल से पैगाम। आईजी के बयान को जिसकी लाठी उसकी भैंस से तशबीह दे दी। आईजी और वाइस रॉय मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घर तोड़े, औरतों पर तशद्दुद किया और मेरे बेडरूम तक बगैर किसी वारंट के घुसे। बानी पीटीआई के बड़े इल्जामात। जेल में मजीद क्या गुफ्तगू हुई उनकी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि आज एक बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और जो उसका प्रेस रिलीज सामने आया उसमें जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि ये जो अवाम और फौज के दरमियान खलीज खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर सख्त किस्म का एक स्टांस लिया गया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये एक बड़ी सीरियस बात है। यानी पिछले 77 ईयर में ऐसे कभी नहीं हुआ कि अवाम को भड़काया जाए। और सोशल मीडिया तो पहले होता ही नहीं था, या कि किसी किस्म की भी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन को अपने ही लोग हवा दें जिससे अफवाज पाकिस्तान हमारे रैंक और फाइल के खिलाफ हकारत के जज्बात को उभारा गया हो। और जिसका नतीजा फिर 9 मई को जो कुछ हुआ आपने देख लिया कि इतनी जुर्रत के साथ और वो आके तो हमला आवर इवन कोर कमांडर के घर के ऊपर या जिना हाउस के ऊपर और एयरपोर्ट्स के ऊपर और उन शोधा के स्टैचूज के ऊपर जिनके साइटेशन उनके दुश्मनों ने भी लिखी है। मसलन मैं बात कर रहा हूँ कर्नल कैप्टन शेर खान की, कि कारगिल के महाज के ऊपर उनकी शहादत हुई और लड़ते लड़ते आखिरी दम तक वो आगे रहे। और फिर एक सिख ब्रिगेडियर ने जो जब उनकी डेड बॉडी वापस की तो साथ साइटेशन लिखी कि हम सैल्यूट करते हैं ऐसे अफसर्स को जो इतनी बहादुरी के साथ लड़े। उन लोगों के स्टैच्यूज को उठा के फेंकने वाले के पीछे कौन हो सकता है? तो इसलिए आई थिंक कि ये जो नफरत है इसको हमें कम करना होगा। और इसका ये बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी इसका सीरियस नोटिस ले रही है, बल्कि आर्मी नहीं पूरी कौम को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए। अफवाज हमारी बहादुर अफवाज है, दे आर प्रोफेशनल और उनका एक टास्क है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। और उसके लिए हमें उन्हें इक्विप भी करना है, उनको ट्रेन भी करना है और उनका दिफा भी करना है कि अनड्यूली उनकी जानें जाया ना हो, जिस तरह भी इतने जोर से उनकी शहादतें हो रही हैं। इसके लिए भी हमें दुख होना चाहिए और हमें एहतियात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल है कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के ये नुकात जो बड़े जेन्युइन है और इसी तरह जो उनके खिलाफ केसेस हैं उनको एक मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए। और सी पैक के मुतालिक जितने पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स, उनके ऊपर अमल को आगे किया जाए और अफवाज को सिक्योरिटी के काम करने दिया जाए। और जो सियासतदान है वो अपना वो काम करे, लेकिन सियासी जमातें अपना मैनिफेस्टो को आगे लेके आए और अपने जो सियासी अपोनेंट्स हैं, खा वो हुकूमत में या अपोजिशन में है, उनके साथ अपना डायलॉग करें और उनको क्रिटिसाइज भी करें अगर कोई गलती है। और उसके लिए बेस्ट जो फोरम है वो पार्लियामेंट हाउस है। इसको गली मोहल्ले में ये जो सोशल मीडिया की वबा है इसके फायदे भी बड़े हैं। सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत सारा इल्म और बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है, लेकिन ये चंद मनीड लोगों के हाथों में है जिसके पीछे दुश्मन के एजेंट हैं, जो वो खुद नहीं कर सकते, वो हमारे लोगों को इस्तेमाल करके
इनके हाथों में पैसा भी देते हैं, इंटेलिजेंस भी देते हैं, फेक न्यूज भी देते हैं और उसको स्कैंडलाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब के साथ तो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में इसका दिफा सिर्फ फौज को नहीं करना चाहिए, इसका दफा हम सबको करना चाहिए, पूरी कौम को करना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारे अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो खुदा के लिए इनको स्पेयर करें, इनको और स्ट्रांग करें, इनके इमेज को बेटर करें ताकि आपके मुल्क की तरफ को मैली आंख से न देख सके। तो इस लिहाज से तो मैं ये कहूंगा। जैसा जो बातें आपने की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हमने देखा है कि इसके ऊपर पहले भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटीज बनी हैं, आइडेंटिफाई हुए अकाउंट्स, क्योंकि एक जो मेजर सोर्स जिसकी बात होती है वो सोशल मीडिया है। तो अगर लोग आइडेंटिफाई किएगा, और बहुत सारी जो हुई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसमें ये बात होती रही है, कोई प्रैक्टिकल अमल हमने नहीं देखा कि कोई कार्रवाई हुई हो या जिन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया हो उस पर नोटिस के बाद आगे बात गई हो। देखिए, बहुत से, आपको शायद पता नहीं है, बहुत से ऐसे अकाउंट्स जो फेक थे उनको पकड़ा गया, उनको बंद किया गया। आप ये देखिए कि मसलन अनवर मकसूद जैसे लोग जो हैं उन्होंने आके बताया कि मेरे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं को 62 या वो उन्होंने बताया। इन सारों के पीछे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन आपको ये पता है कि सोशल मीडिया की ये जो नेगेटिव साइड है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ जाती है, इसकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा बाहर के मुल्कों में, और बाहर के मुल्कों में इसलिए है कि वहां इजी है उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पैसा लगाना, इंटेलिजेंस देनी, लोगों को तैयार करना जो कि पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन है। तो दैट इज वाई आई थिंक वी विल हैव टू डू सोल सर्चिंग। हमें मोटिवेशन करनी होगी अपने यूथ के भी, और इन लोगों के पीछे जाना होगा, और इंटरनेशनल भी इन कंट्रीज के साथ जो कि आजादी यानी वेस्ट की जो बज़ वर्ड है वो मादर पिदर आजादी है। जो मर्जी है कह रहे हैं, खाके बना ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बता दे, इधर कर दे, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करें। हम समझते हैं कि हमारा बज़वर्ड शर्म और हया है और अकदार है अखलाकियात की, उनको आपको ज़हन में रखना होगा। तो अभी तो जिसके हाथ में टेलीफोन आए, जो उसके दिल में आए, वो 2 लाइनें लिख के करे, बाद में उसको पकड़ के कहे तुमने गलत किया हो, सॉरी मुझे तो यही खबर आई थी, एक खबर लेके उसको आगे चला के, और कई बिल्कुल फेक हैं, इंजीनियर्ड हैं, और उनको बना के और दे हिट एट दी, बिल्कुल जहां उनको चाहिए दुश्मन को कि सेंटर पॉइंट के ऊपर स्वीट स्पॉट पे हिट करना है, अफवाज को बदनाम करें, कौम की नजरों में उनको गिरा दे ताकि वो मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के ऊपर वो उनकी गिरफ्त कमजोर हो जाए, और इस तरह पाकिस्तान के हिस्से बखरे और बाल्कनाइजेशन कर दी जाए या डिसइंटीग्रेशन कर दी जाए। आई थिंक वी शुड बी माइंडफुल ग्रेजुअली। अल्लाह के करम से आई एम श्योर हुकूमत अपने मैनिफेस्टो पे अमल करके, हुकूमत अपने अच्छे प्रोग्राम्स बना सर, के, आपने जनरल साहब बड़ी आपने तफसील से कम्प्रिहेंसिव आपने सारे इस इशू को एक देखा है और बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी एरियाज़ हैं यहाँ पे जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ अपनी सोल सर्चिंग भी सम टाइम होती है। मुझे याद है सर, आप भी यहीं पे हैं, आप भी एक्टिवली चीज़ों को देखते रहे, सेनेटर रहे हैं, बड़े अरसे से बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। अच्छा, हम भी रिपोर्टिंग यहीं इस्लामाबाद से कर रहे हैं कि ISPR ने, मैं अगर माजी की बात कर रहा हूँ, 2 DG ISPR से गुजरे हैं माजी में कि जिन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा जनाब ये 5th जनरेशन वार है। तो 5th जनरेशन वार ये थी कि जनाब अब हमने भी यहाँ रिक्रूट करने हैं, हमने भी बंदे रखने हैं, हम भी सोशल मीडिया टीमें बनाएंगे, और जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे खिलाफ गलत चीज़ें आती हैं, हम उनका सामना करें। और बड़ी तादाद में उन्होंने इसके लिए बजट भी रखा और इसके लिए लोग भी भर्ती किए। तो 5th जनरेशन वार जो अब उनसे हैंडल नहीं हो रही, वो कहते हैं जनाब कि उसके बाद ये सारे के सारे 5th जनरेशन वाले उन्हीं के गले पड़ गए। तो अब समझते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का इसमें आना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखना, उनको एक्टिव करना, लोग रखना, टीमें रखना और फाइट करना ट्विटर, वाज इट जस्टिफाइड? नंबर 1, क्योंकि हमने ये देखे जब से जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने जो अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ इन्होंने अपने ISPR को पीछे किया है कि अब आपने हर चीज़ का भी ट्वीट नहीं करना, आपने हर चीज़ पे भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्सेज नहीं देने। तो माजी में तो आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा 5th जनरेशन वार के नाम पे बड़ी भर्तियाँ की, लोग भर्ती किए जो अब उनसे संभाले नहीं जा रहे सर। तो कोई, मेरा ख्याल है कोई अपना कसूर भी है इस पे कि फौज का क्या काम था कि वो उस पर ट्विटर सोशल मीडिया पे जाएं और उनके लोग जो हैं उनके मतलब फॉर नथिंग उनको अगर दिफा करें, उनको ज़रूरत ही नहीं थी फौज को, अगर थी तो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री थी वो कर लेती। सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सर, सॉरी फॉर दैट। जी नो प्रॉब्लम। देखिए
with the passage of time, climate, लोकल एनवायरनमेंट, रीजनल एंड बैनुल-अक़वामी एनवायरनमेंट चेंज हो गई हैं। एक वक्त था कि आईएसपीआर में एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे। जमीर जाफरी साहब हमारे मशहूर शायर हैं। ये फैज अहमद फैज साहब रहे हैं सर, वो कर्नल के होते हैं, फैज अहमद फैज साहब रहे हैं, जाफरी साहब रहे, जमीर जाफरी साहब। देखे ना उस वक्त इतनी जो थ्रेट की जो डायमेंशंस थी वो डिफरेंट थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये थ्रेट बढ़ती गई और दुश्मन की तरफ से फॉल्स प्रोपेगेंडा और फॉल्स पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे तो जरूरत महसूस हुई जीएचक्यू लेवल के ऊपर, तो आईएसपीआर को बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया माजी के अंदर भी कि उनको नेगेट किया जाए। जहां हम मुश्किलात में पड़े पाकिस्तान, वो उस सूरत में पड़े जब हमारे मुल्क के अंदर से अपनी पॉपुलेशन में इतनी हकारत कुछ जमातों ने क्रिएट कर दी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कि यहां से वो एमनेट होने शुरू किए और मुल्क के अंदर से जो लोग हैं कुछ भाग के बाहर चले गए और उन्होंने जाके वहां अपने अकाउंट खोल लिए, फेक अकाउंट, और गालियां और फसाद और हकारत। तो उसको भी रद्द करने के लिए आईएसपीआर को जब ये कोई भी एक्सपर्शन अफवाज पाकिस्तान पे आती है या मुल्क की सलामती पे आती है, तो आई थिंक लाइक ऑल प्रोफेशंस आईएसपीआर का भी एक रोल बनता है क्योंकि वो कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ है। आप ये देखें कि इसमें सिर्फ फौज के ऊपर नहीं कीचड़ उछाला गया, अदलिया के ऊपर, चीफ जस्टिस के जलील उल कदर औहदे के ऊपर भी। जनरल साहब, आई एम सॉरी फॉर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप मानते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट माजी की जो रही है, जब उनके जहन में अपने फेवरेट्स आ जाते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को वज़ीर आज़म लाना है, फ़लाँ को हटाना है, और ओपनली वो सपोर्ट करना शुरू कर दें, ओपनली वो इंटरफेरेंस पे, वो बेशक जुडिशरी की हो, दीगर इंस्टीट्यूशंस की हो, मतलब जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेते हैं, इनसे माजी में भी हमने देखा है, जब वो अपने फेवरेट वज़ीर आज़म लाते हैं और पॉलिटिक्स में इतना आगे चला जाते हैं कि एवरीबॉडी नोज़ के ये फलां प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो उसको कौन ला रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और डिसीजन लेना शुरू कर दें। जीएचक्यू में वो अगेन उनको सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफिंग करना शुरू कर दें, मिनिस्टर्स बुला लें, डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, और ये लगे कि हुकूमत तो वहाँ से चलाई जा रही है, जीएचक्यू से चलाई जा रही है। मैं उनके जनरल बाजवा साहब का नाम ले रहा हूँ, 6 साल रहे हैं वो चीफ। तो हम समझते नहीं फिर पाकिस्तान में पोलिटिकल पोलराइजेशन तो होगी कि एक उन्होंने इमरान खान साहब को लाए, अगेन पता था कि बाजवा साहब ने कंपनी ला रहे हैं, जब हटाया गया तो भी बड़ा वाज़ेह था कि वही हटा रहे हैं, खान साहब ने खुद कहा। तो पोलराइजेशन तो होनी थी, फिर सियासी तौर पे लोगों ने तो रिएक्ट करना था कि आर्मी की लाइक एंड डिसलाइकिंग है, माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी। तो अब समझते नहीं थे फॉल्ट लाइज अगर दे आर एज वेल के लोग फिर जो हैं पोलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पे उन्होंने फिर उनको टारगेट करना शुरू किया, उन पर तनकीद आना शुरू हो गई। सो एस्टेब्लिशमेंट भी तो बहुत सारी सियासत के अंदर आई है ना सर, ओनरशिप ली है उन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की, हटाने में, गिराने में या लाने में। सर देखिए, जनरल बाजवा साहब अभी फौज से रिटायर हो चुके हैं और मेरे ख्याल में इस तरह के जो उनके ऊपर बातें या इल्जामात आते हैं उसका जवाब आई वुड सजेस्ट कि वो खुद ही कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इकट्ठे होकर उसका जवाब दें कि क्या किया क्या नहीं। मैं एक जनरलाइज्ड बात इन प्रिंसिपल ये कहना चाहता हूं कि मैं चूंकि खुद एक सोल्जर हूं और मैंने आपको बताया मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूं, फादर भी थे, ग्रैंडफादर भी थे। मैं विद ऑल ऑनेस्टी कहता हूं कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टाफ कॉलेज कोयटा में जाके 1948 में कहा था कि सियासत से अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मेरा उसके ऊपर ईमान है। उसकी वजह यह है कि अगर हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही मुल्क को चला सकता है तो फिर जो लोगों की अवामी हुकूमतें बनती हैं वो खुद बैठे पार्लियामेंट के अंदर फैसले करें और आगे चलाएं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का दायरा या एस्टेब्लिशमेंट उनके डिस्पोजल पे होती है और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स होती हैं। बहुत सी चीजें जो कि ये ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास होती हैं, इनके बगैर कोई गवर्नमेंट भी, खा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट भी हो, वो भी उनकी इनपुट के बगैर आगे नहीं चलती। तो वो इनपुट तो जरूर दे, लेकिन जो ये आप कहते हैं ना मर्जी का प्राइम मिनिस्टर है, मर्जी का प्राइम मिनिस्टर ना रहे, मर्जी का, ये चीजें तो बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, हमारे मफाद में नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशंस के मफाद में नहीं है। तो मैं इसलिए, और हम दुख से कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को देखें किस तरह हटाया गया और किस तरह वो धरने और वो शुरू हुए और कैसे वो आगे चलता रहा सारा सिलसिला और वो करता हुआ, फिर ये नो कॉन्फिडेंस हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नो कॉन्फिडेंस हुआ और वो एक हुकूमत आ गई और दूसरी आ गई। आइंदा भी हम ये चाहते हैं कि पार्टीज आपस में, अभी मैं नोट कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के, अभी भी मैं शहरियार अफरीदी साहब के साथ एक प्रोग्राम में था तो वो ये कह रहे थे कि हम सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका ज्यादा रुझान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो मैं उनको एडवाइस कर रहा था
आपकी टॉप प्रायोरिटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आपकी टॉप प्रायोरिटी पॉलिटिकल अपोनेंट्स होने चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट के फ्लोर के बैठ पे उनको शूदर ना समझे, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा या उनको बिल्कुल कि हाथ नहीं मिलाना, इनसे बात नहीं करनी, उनको देखना नहीं है। ये वो भी इलेक्टेड लोग होते हैं, अपोजिशन के भी, गवर्नमेंट के लोग भी, तो पार्लियामेंट में बैठ के आगे चलना चाहिए। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, अपने लिए, उनको ये पता है कि उनकी प्लेट में बहुत कुछ है। आपने देखा ईरान इजराइल का कैसा स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। इस तरह के कई चीजें शुरू हो सकती है रीजन के अंदर। इंडिया का अनप्रिडिक्टेबल है, कभी इधर से कभी उधर से। 5th जनरेशन की बात आर्मी ने सोची थी, बिल्कुल ठीक। अभी हाइब्रिड वॉर वो बैक फायर करके वैसे जनरल साहब, वो बैक फायर किया जो 5th जनरेशन के वो क्रिएटर्स थे, एग्जीक्यूशनर थे, जिन्होंने मतलब अपनी एक अलहदा से सोशल मीडिया पे टीमें भर्ती की थी और मिलियंस के पता नहीं कितने कितने बजट्स रखे गए थे, नौजवान तैयार किए गए, वो तो बैक फायर किया है और मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा किए उन्होंने, जिससे आजकल जिसका ये सारा वो उसमें कह रहे हैं सोशल मीडिया उनके लिए प्रॉब्लम बना है।